अस्सलामुअलैकुम। फैसल अब्बासी आपकी खिदमत में हाज़िर है इस उम्मीद, यकीन और दुआ के साथ कि आप जहां कहीं भी मुझे देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बिल्कुल ठीक हैं, खैर व खैरियत से हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमतें आप पर साया किए हुए हैं। वीलॉग के आगाज़ में वही एक पैगाम कि ज़िंदगी में बुरे भले दिन आते रहते हैं और दिन फिरते रहते हैं। अगर कुछ अच्छा नहीं है, दिन अच्छे नहीं हैं, तो सब्र से काम लीजिए और मसले का हल यकीनन आपके इर्द गिर्द पड़ा होता है, ज़्यादा दूर नहीं होता। बात सियासत की होती है, आज भी सियासत की करेंगे। इंतखाबी मुहिम अब ख़त्म होने को है। कल 6 फरवरी को रात 12 बजे इंतखाबी मुहिम ख़त्म हो जाएगी, लेकिन उससे पहले मैक्सिमम इलाके कैंडिडेट्स कोशिश कर रहे हैं कि मैक्सिमम जगहों पे पहुँचें और अपने लोगों को उन्हें कायल करें कि वो आपको वोट दें। बड़ी इलेक्शन मुहिम की बात करें तो नवाज़ शरीफ साहब ने मरी में आज ख़िताब किया है जलसे से, और ये मरी का हल्का भी बड़ा दिलचस्प है। और ये पहली बार मुस्लिम लीग नून ये देख रही है कि शाहिद खाकान अब्बासी यहाँ से इलेक्शन नहीं कंटेस्ट कर रहे हैं, बल्कि उसामा अशफाक सरवर हैं। अशफाक सरवर साहब, खुदा उन्हें गरीक रहमत करे, उनके साहबजादे जिनको कौमी असम्बली की टिकट दी गई है। लेकिन मरी का हल्का बड़ा इंटरेस्टिंग है। दूसरी जानिब जो लतासब सत्ती हैं, आज़ाद उम्मीदवार की कैपेसिटी में हैं, लेकिन PTI ने उनको नामज़द किया था। मरी में ये जो हल्का है, इसमें इंटरेस्टिंगली जो अशफाक सरवर साहब के साहबजादे हैं, उनके पास राजा बरादरी का, अब्बासी बरादरी का वोट तो आएगा, लेकिन जो सत्ती बरादरी है, इस बार ये पहली मरतबा हुआ है कि उनका एक ही उम्मीदवार है और वो किसी भी पार्टी की हिमायत के बग़ैर या किसी भी पार्टी को मंजूर नज़र ना लाते हुए सिर्फ अपने जो उम्मीदवार हैं लतासब सत्ती, उनकी हिमायत कर रहे हैं। बहरहाल ये जोड़ तोड़ जारी है। 8 फरवरी को ही पता चलना है। लेकिन बात जो है, हलकों से बात निकली तो मैं एक दो हलकों से मुताल्लिक आज के वीलॉग में और भी बात करना चाहूँगा। लेकिन NA 127 यहाँ पे बहुत दिलचस्प सूरत हाल है। पीपल्स पार्टी पे इल्ज़ाम लग रहा है कि जो इंतज़ामिया है वो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर रही है, जबकि पीपल्स पार्टी ये इल्ज़ाम लगा रही है कि उनके लोगों को गिरफ़्तार किया जा रहा है। उन्होंने एक वीडियो भी जारी की जिसमें अता तारड़ के पोस्टर्स बैक पे लगे थे, लोग पैसे बांट रहे थे। उसके बदले अता तारड़ ने एक वीडियो जारी की और कहा कि मुक़द्दस किताबों पे हाथ लेकर पीपल्स पार्टी लोगों के वोट ख़रीद रही है। ये NA 127 का मामला क्या है, ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन आज जो नवाज़ शरीफ ने बात की है और बिलावल ने बात की है कि नवाज़ शरीफ गड़बड़ कर रहे हैं, और नवाज़ शरीफ ने कहा है कि दाल में कुछ काला है कि 8 माह बाद चीफ जस्टिस बनने वाला इस्तीफ़ा दे के चला गया है। आज उन्होंने हदफ तनकीद बनाया मरी में रह के पाकिस्तान के जो साबिक जज हैं उनको, और ये भी कहा कि अगर मुझे आपसे दूर न कर दिया जाता, मरी मेरे दिल के बड़ा करीब है। मैं लाहौर के बाद जितना मरी में रहा हूँ इतना कहीं भी नहीं रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं है। मरी उनको बहुत पसंद है और अपने उस बेंगलो में वो जाया करते हैं, सीजनली रहा करते हैं। बहुत सी अहम मुलाकातें माजी में वो मरी में करते रहे हैं। लेकिन अब जो आज के वीलॉग का मकसद है कि इलेक्शन मुहिम में किसका पलड़ा भारी रहा, इलेक्शन मुहिम में आप नंबर किसको देंगे। देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो इलेक्शन मुहिम में उस तरह है ही नहीं। उनके आज़ाद उम्मीदवार अपनी अपनी कैपेसिटी में इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनके जो बानी हैं वो अब अदालत से मुजरिम करार पा चुके हैं और अब वो पाबंदे सलासिल हैं, इसलिए उनका कोई लीडर तो ऐसा नहीं है जो उनके मुकाबले में या उनके बराबर में आता और इलेक्शन कैंपेन को लीड करता। वो तो उस तरह इलेक्शन मुहिम में हम बात नहीं करेंगे। लेकिन दो जमातें, पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है, उन्होंने इलेक्शन कैंपेन को लीड किया है। मुस्लिम लीग नून लेट निकली है लेकिन ठीक निकली है। बहुत बड़े बड़े इज्तिमा किए हैं, फैसलाबाद में, बुरेवाला में, सियालकोट में, लाहौर में, काफ़ी ओवरवेलमिंग रिस्पांस रहा है। लेकिन साथ ही साथ अगर आप मुझे कहें कि किसकी इलेक्शन मुहिम भारी रही है, तो मैं बिलावल भुट्टो को ज़्यादा नंबर दूंगा। सिंध की हद तक तो ठीक है, उनका गढ़ है, उनका घर है, 15 साल से हुकूमत है, पीपल्स पार्टी वहाँ पे स्ट्रॉन्ग है, मजबूत है, मुकाबला उस तरह नहीं है, वो तो बात समझ आती है। लेकिन पंजाब में आके जो जलसे किए हैं बिलावल भुट्टो ने, उन्होंने यकीनी तौर पर एक तशवीश की लहर दौड़ाई है। बलवाल का जलसा बहुत बड़ा था, गुजरात का जलसा बहुत बड़ा था, लाला मूसा का जो जलसा था, लाहौर टाउनशिप का वो जलसा था जिसने असल में पाकिस्तान के अंदर इंतखाबी मुहिम को रूह फूंकी। और फिर उसके बाद हमने देखा कि इंतखाबी मुहिम स्टार्ट हुई। पीपल्स पार्टी को मैं ये क्रेडिट ज़रूर देता हूँ कि उन्होंने मुल्क में इंतखाबी माहौल बनाने की भरपूर कोशिश की और उसके बाद रद्द-ए-अमल में मुस्लिम लीग नून निकली। वक्त से पहले उन्होंने प्रेशराइज़ करना शुरू किया। इंतखाबी एतबार के हवाले से पंजाब में आके नंबर शो करना, बड़े जलसे करना, ये क्रेडिट है। उसके मुकाबले में अगर मैं पूछूं कि मुस्लिम लीग नून ने जाके सिंध में कोई जलसा किया हो बहुत बड़ा, बलूचिस्तान में कोई जलसा किया हो बहुत बड़ा, तो नहीं,
KPK में एबटाबाद की हद तक, हज़ारा डिवीज़न की हद तक या सवात में मुस्लिम लीग नून ने जलसे किए, लेकिन ओवरऑल कैंपेन में, इंतखाबी मुहिम में पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून को आउट क्लास किया है। 8 फरवरी को क्या होगा? जो तशवीश है मुस्लिम लीग नून की, वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि NA 127 में पीपल्स पार्टी को इस वक्त जो इंतज़ामिया है वो सपोर्ट कर रही है। कुछ रियलिटीज़, कुछ हक़ाइक़ ये भी बता रहे हैं कि पीपल्स पार्टी के लिए वो जो लेवल प्लेइंग फील्ड के शिकवे करती थी अब ऐसा नहीं है, और NA 127 जो गढ़ है, घर है मुस्लिम लीग नून का, बिलावल बमुकाबला अता तारड़ है और PTI के यहाँ पे ज़हीर अब्बास खोकर हैं। बिलावल को पूरा कैंपेन चलाने का मौका मिल रहा है और यहाँ पे पीपल्स पार्टी के नज़रियाती वोट भी हैं। ज़िमनी इलेक्शन जो आखिरी था वहाँ पे 33,000 वोट पीपल्स पार्टी ने लिए थे, जबकि 40,000 मुस्लिम लीग नून ने हासिल किए थे। टफ टाइम है। नवाज शरीफ खुद NA 127 की वजह से परेशान हैं। वो ये समझते हैं कि बिलावल साहब शायद ये इलेक्शन खुद नहीं लड़ रहे, उनको लड़वाया जा रहा है। मरियम नवाज साहिबा इस बात पे परेशान हैं, लेकिन हक़ाइक़ कुछ और भी हैं। मैं एक मुस्लिम लीग नून के दोस्त के साथ बैठा था, मैंने उनसे पूछा कि NA 127 के क्या हालात हैं। उन्होंने कहा जी ना अता साहब जीत रहे हैं, ना बिलावल साहब जीत रहे हैं, यहाँ से ज़हीर अब्बास खोखर की पोजीशन बड़ी तगड़ी है, जो बंदा कैंपेन में ही नज़र नहीं आ रहा। ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सूरत हाल है। बहरहाल अब ये जो तशवीश है, ये मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। 2 बातें जहन में रख लें। एक, बिलावल साहब ने इंतखाबी मुहिम के दौरान जो लाइन अपनाई, जिस तरह उन्होंने कहा कि ये शख्स चौथी बार वज़ीर-ए-आज़म बन गया तो इंतकाम लेगा, जो उन्होंने जुमले कसे, जो तनकीद की नवाज शरीफ साहब पे, मुस्लिम लीग नून की क़यादत पे, जरदारी साहब ने शहबाज शरीफ साहब से मुतालिक, उनकी हुकूमत से मुतालिक मायूसी का इजहार किया। एक ये बात, और दूसरा मियाँ नवाज शरीफ की NA 127 की तशवीश वाली बात। इलेक्शन के नताइज आने के बाद हुकूमत मखलूत होगी, नून लीग की होगी, पीपल्स पार्टी की होगी या किसी आज़ाद उम्मीदवार की होगी, ये तमाम बातें इन 2 बातों पर मुनहसर हैं। एक कि अगर पीपल्स पार्टी ने कल हुकूमत में बैठना है तो हद से आगे क्यों गुजर गई? कैसे बैठेंगे? 10 दिन बाद, 15 दिन बाद मुस्लिम लीग नून की क़यादत क्या अब्जॉर्ब कर लेगी? वो कर भी लेगी तो क्या उनका वोटर अब्जॉर्ब कर लेगा? क्या पाकिस्तान के अवाम कर लेंगे? क्या अवाम नहीं समझेंगे कि ये हमें चूना लगा रहे थे? दूसरी बात, NA 127 में अगर बिलावल साहब जीत जाते हैं तो पीपल्स पार्टी के लिए इतना बड़ा ब्रेक थ्रू होगा जो 15 सालों में उसे नहीं मिला, और नून लीग के लिए इतना बड़ा धचका होगा जो पिछले 30 सालों से उसको नहीं मिला। सो ये हालात हैं। बहरहाल अब आपसे गुजारिश है, 8 फरवरी को निकलें, वोट कास्ट करें, जिसको बेहतर समझते हैं उसको वोट कास्ट करें। वोट आपकी तरक्की के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए वोट देना इंतहाई ज़रूरी है। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।